सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महात्म्य पुराण से कुछ हटकर बात करेंगे। आप जानते हैं कि 12 स्कंद में और 18,000 श्लोकों में किसी भी शास्त्र की बात है, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे शिव महापुराण हो, राम कथा हो या देवी भागवत, किसी की भी बात, सब में कुछ ना कुछ सीख अवश्य होती है। बिना सीख पर कोई भी शास्त्र आधारित नहीं। किंतु क्या आप यह जानते हैं कि शास्त्र के श्लोकों से और अध्यायों से, प्रसंगों से सीख पाना और अपने आप स्वतः ही चिंतन करके सीख निकालना, दोनों में बहुत फर्क है। आप कई कथाओं को सुनते होंगे रोजाना। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए किसी भी आचार्य का आप कथा सुन सकते हैं। क्या आप कथा सुनने के बाद स्वयं चिंतन मनन करते हैं? आप जब कथा सुन लेते हैं तो आप मेरी मानेंगे तो चिंतन करिए। जो अध्याय आपने सुना है उस अध्याय पर आप बहुत चिंतन करिए और चिंतन करके यह निष्कर्ष निकालिए कि आप उसको किस हद तक अपने जीवन में उतार सकते हैं। जिनके ऊपर वह प्रसंग लिखा गया है, आप उनको गौर कीजिए। क्या वे आत्मसात करके अपने जीवन में कुछ पाया या उन्होंने कुछ खोया? तो चिंतन मनन के आकलन के द्वारा आप भी शास्त्र में तथाकथित बातों के आधार पर अपने जीवनचर्या को चला सकते हैं। बहुत सारी बातें आजकल आप सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते भी हैं। मैं अपना दृष्टिकोण बताना चाहूँगी, थोड़ा हटकर बात कर रही हूँ आपसे आज मैं, कि लोग कहते हैं कि कलयुग में जो देवता है, देवों के देव महादेव हैं या मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं या देवी हैं, ये असहायों की, निर्बलों की या जिनके ऊपर दुख पड़ता है, जो विपदा में रहते हैं, उनके लिए नहीं आते। इतने पुकारते हैं, इतना कुछ घटित हो रहा है कलयुग में, देख रहे हैं आप लोग, किंतु फिर भी भगवान नहीं आते। ऐसा कुछ करते सहते हम लोगों की धारणा ही बन जाती है कि ईश्वर नहीं है। क्या करेगा ऐसा मन जो सह रहा है वर्षों से, कई काल बीत चुके, तब भी वह सह रहा है किसी के अत्याचार को और विरोध भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये सत्ता का ज़माना है। जहाँ सत्ता है, रुपया है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये उसी का ज़माना है। तो एक धारणा बन जाती है ऐसे लोगों की कि भगवान नहीं। तो जहाँ तक मैं विचार रखती हूँ, भगवान भी डर गए हैं आज के मानव से। आज के इंसानों से भगवान इतना डर गए हैं कि अगर हम उनके नज़दीक चले जाएं मदद को, तो वो हमको ही झुठला दें कि तुम भगवान नहीं हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आ गए हो, कलयुग के भगवान तो हम हैं। तो आज का इंसान जो थोड़ा सा प्रबल है, रुपये पैसे हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, थोड़ा सा बलशाली है, वही अपने आप को भगवान समझता है। तो ऐसे में आप ही बताइए कहाँ से देवता आएंगे? जो निर्बल असहाय लोग पुकार रहे हैं, उन लोगों को देखकर भगवान बहुत करुणित हो रहे हैं, बहुत रुदन करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है कि एक मानव अपने जैसे मानव को ही पीड़ित करके खुश हो रहा है, हंस रहा है, ठहाके लगा रहा है। बहुत पीड़ा होती है भगवान। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगी आज कि शर्मसार मत करिए अपने आप को। आप शमशान घाट जाइए, देखिए
जहाँ अंतिम संस्कार होते हैं वहाँ पर रुपये पैसे वाला भी लकड़ी में चलता है, सोने की लकड़ी में नहीं चलता है। और आम आदमी भी लकड़ी पे ही जलता है। तो जब यह सच्चाई शाश्वत है तो यह शाश्वत क्यों नहीं हो पा रहा है कि जब प्रकृति कोई अंतर नहीं करती है मानव में। सूर्य, चंद्रमा, हवाएं, ये तारे सितारे आप देख रहे हैं, सबके घर जाते हैं। कोई गरीब कोई अमीर नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान ने बोलकर भेजा है इनको कि गरीबों के घर में छांव नहीं, कि गरीबों के घर में उजाले नहीं। समान रूप से प्रकृति सभी उपादानों को सबके घर में पहुंचाती। तो फिर मानव ये ऐसा फर्क कहाँ से सीख गया? क्या ऐसा नहीं है कि थोड़े से पैसे पद प्रतिष्ठा से, थोड़े से आप जो आपके पास में चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उससे उन लोगों को आप खुश कर दीजिए जिनके पास में नहीं है। अगर सोचिए, ऐसे समय की कल्पना करिए आप, अगर ऐसा समय आ जाए, ऐसे समय की साकार कल्पना कीजिए कि ऐसा समय आ जाए कि सभी प्रबल लोग, सभी शक्तिशाली और आर्थिक लोग कमजोर लोगों की मदद करने लगे, तो भगवान सोचिए कितना धन्य हो जाएगा कि मैंने मानव बनाकर गलती नहीं की। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि भगवान खुद मानव बनाना छोड़ देंगे, मानव बनाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जानवर ही सही है इससे अच्छा। तो जानवर अपना पेट भरता है, अपने परिवार का पेट भरता है, वैसे ही तो इंसान भी सीख गया है, केवल अपना पेट भरता है और अपने परिवार का पेट भरता है। तो कुछ तो फर्क है ना इंसान और जानवर में। तो वही फर्क हमें ऐसे ऐसे सुक्तियों के द्वारा, ऐसे ऐसे वचनों के द्वारा हमको जन जागरूकता फैलाना है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि आज जो मैंने आपको कहा है, आज जो मैंने बातें आपको बताई है, उसका भरपूर चिंतन मनन कीजिए और सोचिए क्या मैंने अपने दृष्टिकोण जो रखे हैं क्या वो सभी के होने चाहिए। बस यही विचार रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए जय श्री राधे राधे राधे। राधा कृष्ण की जय। राधे।